अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सुल्तान रज़ा शान होम्यो क्लिनिक से। व्यूवर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक है होम्योपैथिक क्लिनिक और होम्योपैथिक डॉक्टर के फ़राइज़। ये बड़ी अहम बात है और मेरे डॉक्टर साहिबान और जो जूनियर डॉक्टर हैं वो इस बात को गौर से सुने कि आपकी क्लिनिक कैसी होनी चाहिए, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए और आपके क्या फ़राइज़ होने चाहिए बहैसियत एक होम्योपैथिक डॉक्टर के। मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि आपकी क्लिनिक की अपीयरेंस ऐसी होनी चाहिए कि जब पेशेंट दाखिल होता है तो उसके जहन में एक अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल जो है उसके जहन में, नज़रों में आना चाहिए। सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए आपकी क्लिनिक में, एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा जो है खुशगवार माहौल का असर होना चाहिए पेशेंट के जहन के ऊपर। इस बात का बहुत ख्याल रखा जाए कि क्लिनिक आपकी प्रॉपर हाइजीनिक हो, सफाई सुथराई का मामूल हो और उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी दीवार पे आवेज़ा कर सकते हैं कि जिससे जहन खुशगवार माहौल का असर देता है। अब बहैसियत होम्योपैथिक डॉक्टर आपके क्या फ़राइज़ होने चाहिए? जब आपके पास पेशेंट कोई आता है तो आप उसको अस्सलाम वालेकुम करके वेलकम करें। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि जिस परेशानी, जिस तकलीफ़, जिस अज़ियत से आपके पास वो आया है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा कोई हमदर्द मौजूद है और वो खुशगवार माहौल में हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार है और बात करने के लिए भी तैयार है। जब आप पेशेंट से बात करना शुरू करें, उसकी केस टेकिंग शुरू करें तो उसमें दिलजोई होनी चाहिए, उसमें उसका हौसला बुलंद करना चाहिए। उसको आप ऐसे तरीके से पेश आएँ खुश अखलाक़ी तौर पे कि आप के जहन में जो हमदर्दी है पेशेंट के लिए, जो खुलूस है, वो उस पर अयां होना चाहिए। ठीक है। पेशेंट जब अपनी तकलीफ़ बताता है उसको कहीं से खुशगवार माहौल नहीं मिलता, उसको कहीं से ऐसी बातें नहीं मिलती करने के लिए, सुनने के लिए कि कोई उसकी दिलजोई कर सके। तो मुआलिज ही ऐसा मसीहा होता है जो आपको इस बात के लिए आमादा करता है कि आपका जो मर्ज़ है वो ख़तरनाक ज़रूर हो सकता है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो क्योरेबल नहीं है या मैनेजेबल नहीं है। आप उसको इस बात के लिए आमादा करें, उसको हौसला दीजिए। मर्ज़ की संगीनी का आप उसके लवाहिकीन को बताइए, रिलेटिव को बताइए कि भाई इस मर्ज़ में रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेशेंट की हालत के मुताबिक ये प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम इसको अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मर्ज़ को क्योर कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा कोई शख्स है और महलिक बीमारियों का शिकार है तो होम्योपैथिक दवा के ज़रिए उसकी तकलीफ़ों को आसान किया जा सकता है और अगर डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है तो उसके जितना भी वक्त ज़िंदगी का है उसको बेहतर किया जा सकता है, अज़ियत से बचाया जा सकता है। ये इंतहाई अहम बातें हैं। अब वापस आ जाइए मुआलिज के फ़राइज़ की तरफ। मुआलिज के फ़राइज़ में मुकम्मल तौर पे आप केस टेकिंग करें। आप इस बात की जल्दबाजी ना करें कि बाहर पेशेंट बैठे हुए हैं, वो नाराज़ ना हो जाएं, उठ के ना चले जाएं। आप प्रॉपर पेशेंट को टाइम दीजिए जब तक आप उसके अवारिज़ात को सुन के मुतमईन ना हो जाएं। उसकी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स को देखें, उसको मुतालिया करें, केस टेकिंग में सारी बातें पूछें जो तरीक़ेकार एक मुआलिज का होता है और होना चाहिए। आप जल्दबाजी से काम ना लें। आप पेशेंट के जहन में ये बात ना डालें कि भाई मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे आगे पेशेंट की फ़िक्र है, उनको भी देखना है या कितने पेशेंट मेरे उठ के ना चले जाएं। नहीं, जो आपके पास हॉट सीट पे पेशेंट बैठा हुआ है उसको भरपूर अहमियत दीजिए और उसको पूरा टाइम दीजिए जब तक आप उसके मर्ज़ को समझ ना लें, जब तक आप उस मर्ज़ की तशख़ीस ना कर सकें, जब तक आप उसके लिए सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन ना कर सकें, जब तक आप प्रॉपर तौर पे उसके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स ना लिख के दें। ये पूरा फार्मूला है एक पेशेंट को देखने का और उसकी दिलजोई करने का। उसको आप दिलासा दीजिए, उसको हौसला दीजिए और उससे खुश अखलाक़ी से पेश आइए। देखें, क्लिनिक आपकी खूबसूरत होनी चाहिए, मुआलिज जो है खुश लिबास होना चाहिए, खुश अखलाक होना चाहिए, बाअखलाक तरीक़े से पेशेंट से बात करे, ना कि किसी बात पे झुंझलाहट का शिकार हो, ना कोई
किसी बात को बहुत ही सख्त लहजे में जवाब दे, इन सब चीज़ों से पेशेंट को ख़राब करने वाली बात हो जाती है और उसका जहन ख़राब होता है। वो आपके पास आया है दिलजोई के लिए, आपके पास वो अपना पैसा भी खर्च कर रहा है, अपना टाइम निकाल कर आया है, इस उम्मीद के साथ कि आप उसके मर्ज़ को ख़त्म करेंगे, उसको हौसला देंगे, उसको दिलासा देंगे। मौलिज की केस टेकिंग से, उसकी खुश अखलाक रवैये से मरीज़ का आधा मर्ज़ यहीं पे सही हो जाता है। ज़हनी तौर पे जब वो बेहतर रवैया आपका पाएगा तो उसमें के मर्ज़ में बहुत अच्छी तब्दीली पैदा होती है। खुशगवार चेहरा पेशेंट का यहाँ से क्लिनिक से जाता है जब वो बीमारों वाला चेहरा लेकर आता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप अच्छा बिहेव पेशेंट के साथ करें तो उसका मर्ज़ ना सिर्फ ये कि बेहतरी की तरफ जाएगा जब आप अच्छी दवा सिलेक्शन करके देंगे, उसके लिए दुआ भी करेंगे, ना सिर्फ ये बल्कि वो और लोगों से भी आपके बारे में, आपके किरदार, आपके अखलाक, आपके रवैये के बारे में दूसरों को भी बताएगा। और एक पेशेंट ही है जिसको फ़ायदा होता है आपका रवैया जब बहुत अच्छा देखता है, तो वो दूसरे लोगों से भी कहता है कि यार ये डॉक्टर साहब अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं, जल्दबाजी नहीं करते। पेशेंट को कहीं से ये बात जहन में नहीं आनी चाहिए कि वो बहुत जल्दी में है और उसको और पेशेंट की फ़िक्र है, आपकी इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं है। आप पेशेंट के तल्ख़ व शीरीं सवालात का बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से, खुश अखलाक़ी से जवाब दें। अगर कोई बात ऐसी चुभती भी होती है उसको भी बर्दाश्त करें और अच्छे रवैये के साथ उसको जवाब दीजिए। आप पेशेंट जब आपके पास आता है बड़ी उम्मीदों के साथ आता है, और बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि बहुत तल्ख़ लहजे में कोई जुमला कह देते हैं, लेकिन आपका रवैया उसके साथ तल्ख़ रवैये के साथ जवाब देना नहीं होता। आप उसको भरपूर तरीके से, तसल्ली से, हौसला दे के, अखलाक से पेश आएँ और उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब ना दें। आपके फ़राइज़ में ये शामिल है। आप पेशेंट को दवा का नाम लिख के दें, मेडिकल एथिक्स में भी ये बात है, अपने रिकॉर्ड में भी रखें, और उसको मालूम होना चाहिए कि आप किस मर्ज़ का इलाज कर रहे हैं और आप कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं। जब किसी दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर से वो मशवरा करता है जो होम्योपैथिक जानते हैं, तो उसको भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर साहब किन दवाओं से इस मरीज़ का इलाज कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा पेशेंट है, गोद में है, चंद साल का है, उसके साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार कीजिए। उसको इस तरीके से डील कीजिए कि आपको देखते ही, जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जाते हैं बच्चे, उनके जहन में ये बात होती है कि ये इंजेक्शन लगाएंगे, सुई लगाएंगे, कड़वी दवा देंगे, तो आप पहली ही मुलाकात में दोस्ताना रवैया जब इख्तियार करेंगे उन बच्चों से, तो सेकंड टाइम जब वो आपके पास आएगा तो बहुत अच्छा रवैया लेकर आएगा, आपके पास आके बैठेगा, आपको सलाम भी करेगा और आपसे दूर नहीं भागेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने अपने जूनियर डॉक्टर और साथ ही डॉक्टर साहिबान के लिए वीडियो बनाई है, और ये पेशेंट के लिए भी है कि एक मुआलिज का क्या फ़र्ज़ होता है आपको देखने का और उसकी क्लिनिक कैसी होनी चाहिए। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो करूँगा पेशेंट के फ़राइज़ पे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आप हमसे किसी भी मर्ज़ का ऑनलाइन या क्लिनिक विज़िट करके इलाज करवाना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है 63 आरिफ आर्केड, शान होम्यो क्लिनिक, नियर सफूरा चौरंगी, MMI हॉस्पिटल, कराची। मेरा फ़ोन नंबर 0336 2137 856। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर सुल्तान रज़ा फ्रॉम कराची।